नमस्कार दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के सवाल होते हैं और कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उनके सवालों के जवाब हम कमेंट में रिप्लाई कर पाएं, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण होता है और ज़रूरी होता है कि उसका जवाब दिया जाए। लेकिन जवाब देने के लिए अब कमेंट में उतना लंबा राइट करना लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है तो वीडियो उस पर बनाया जा सकता है और जानकारी दी जा सकती है। ये सबके लिए लाभदायक है। तो आज की वीडियो में उसी सवाल पर आपको जानकारी मिलने वाली है। संक्षिप्त जानकारी है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। फ्रेंड्स, कंप्लेंट केस यानी परिवाद मामले वर्तमान प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तावित आरोपी को सुनने का अवसर दिया जाता है, और जब सुनने का अवसर दिया जाता है तो कोर्ट उसे जलीय सम्मन या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध परिवाद दायर किया गया है, इसकी सूचना दी जाती है। अब अगर प्रस्तावित आरोपी उपस्थित हो तो और ना हो तो कोर्ट प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अब वीवर का सवाल यह था कि क्या जैसे ही कोर्ट सम्मन करेगी हमें तुरंत बेल करानी होगी? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। सुनवाई का अवसर देने का मतलब यह है कि कोर्ट रीजन ऑर्डर पास करना चाहती है, और इस प्रक्रिया का दुरुपयोग ऑलरेडी बहुत होता था। लोगों को पता नहीं होता था, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट केस दर्ज करा दिया जाता था, वो कंप्लेंट केस पेंडिंग रहता था। बहुत से पर्सन ऐसे होते थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब इजीली नहीं लग पाती थी, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होती थी। तो अब इस प्रक्रिया में प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर देने से लाभ यह है कि उस व्यक्ति को यह जानकारी हो जाएगी कि मेरे विरुद्ध कोई परिवाद दर्ज कराया गया है और उसमें मैं अपनी प्रतिरक्षा कर सकता हूं, क्योंकि बहुत से गलत फैक्ट्स के द्वारा लोग ऑर्डर करा लेते थे। प्रस्तावित आरोपी के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि वह व्यक्ति उपस्थित होकर अपनी प्रतिरक्षा कर सके समनिंग ऑर्डर जारी होने से पहले, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया संहिता में ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति उपस्थित होकर अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है। वो कोर्ट के सामने एक्चुअल फैक्ट्स ला सकता है, कोर्ट को बता सकता है कि ये परिवाद किसी पुरानी इनमिटी की वजह से है, कोई मैटर पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं पार्टियों में, और इस वजह से केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, अनुचित तरीके से फंसाया जा रहा है। तो कोर्ट उस आधार पर विचार करके तब आदेश पारित करे और ये विधि सम्मत होगा और किसी व्यक्ति के जो राइट्स हैं उनका वायलेशन नहीं होगा। तो इसीलिए सुनवाई का अवसर दिया गया। अब बात आती है ये कि क्या सुनवाई का अवसर दिए जाने के समय अगर मान लीजिए सम्मन जारी किया जाता है तो क्या बेल तुरंत करानी होगी? तो ऐसा नहीं है। जब तक आपके विरुद्ध धारा 227 के अधीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सम्मन जारी ना कर दिया जाए न्यायालय के द्वारा, जो भी कंपेटेंट कोर्ट है, कंसर्न कोर्ट है, तब तक आपको बेल नहीं करवानी है या आप उस आदेश को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले यानी 227 से पहले 226 की प्रक्रिया है जिसमें परिवाद को खारिज भी किया जा सकता है। तो प्राइमा फेसाई जब तक आपके अगेंस्ट केस ही नहीं बनता है तब तक आप बेल क्यों करवाएंगे? आपको ये जो अवसर, ये जो सम्मान दिया जाता है कि आप उपस्थित होकर अपनी प्रतिरक्षा करें, अपनी बात कोर्ट में रखें, ये इसलिए कि जो झूठे केस हैं उनसे आप इजीली बच सकें। इसलिए ऐसी प्रक्रिया, ये प्रावधान जोड़ा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिसयूज परिवाद का कंप्लेंट का इसी आधार पर होता था कि लोगों को पता भी नहीं होता था, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट केस फाइल हो जाते थे, उसमें समनिंग आदेश हो जाती थी, तब उन्हें पता चलता था कि वो अब उनके अगेंस्ट एक केस चल रहा है। तो उस प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए, लोगों के साथ जस्टिस होने के लिए इस प्रावधान को जोड़ा गया है, जो काफी लाभप्रद है। आप ये ध्यान रखिए कि आपको बेल तभी करानी है या जब आपके अगेंस्ट प्राइमा फेसाई कोई केस बनेगा, और वो केस बनेगा कब? 227 में, जब आपके विरुद्ध सम्मन कोर्ट जारी कर देगी। भले ही आपने अपनी प्रतिरक्षा की है, उसके बावजूद भी आपके पास ये राइट होगा कि आप उस ऑर्डर को चाहें तो आगे चैलेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी समझ में आ गई हो, महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। ऐसे जेन्युइन लीगल हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।